सब नर नारी देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है राजा जनक क्रोध में है तो कुछ अंश शब्दों का प्रयोग कर दिया। और समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हैं, और राजा जनक को जवाब देने के लिए होंठ फरक रहे हैं। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भारत की शिरोमणि अखिल कौर ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सुना आपने राजा जनक की वाक्यावली, जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, बस सीधे हम वीरों का पान किया जा रहा है। अब जन को माथे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि देही विवाहु। अरे जब इस परिणाम को जानते थे राजा जनक, तो तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्या हम वीरों का पान करने के लिए ही की थी? अरे सुने वह जो तुम्हारा अरे दिया खाता हो, या फिर तुम्हारी इस राज्य में रहता हो, तुमने अपनी बंदी की घोषणा पर ध्यान नहीं दिया। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। प्रतिज्ञा सुनाई गई है राजाओं को, और अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। कहां का न्याय है? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो सौम्य विचार सुन है। एक पिता पुत्री के हित में अरे न जाने क्या क्या सोचता है। जो घर भर कुल होए अनुपा, कर ही विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन ना तुमने घर देखा, ना ही बर देखा, और ना ही कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली। अरे जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा तुम्हारी समाज में। अरे देव धनुज धारी मनुज शरीरा, देवता दैत्य सभी मानव भेष में बैठे हैं। मान लो किसी भी दैत्य ने धनुष को तोड़ दिया होता तो क्या उस सारी व्रत की संस्कृति को इन 5 सप्ताहों के आगे सौंप दिया होता? क्या एक पिता का धर्म है? जय हो पिताश्री स्वामी। जय समाज में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे यह चिदवाते राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा मेरा नहीं हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नारा सबसे कठिन जाति, अपमानाधर्ष नहीं टूटे रजाओं से, और अपमान वीरों का किया जा रहा है। अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर जिनके सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यहाँ चिदवाड़ी कह डाली है, यह सब तो हृदय में चुभते हैं, और यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। अरे इन रजाओं ने किया मुझको आज अधीर, मेरा स्वभाव ऐसा है तो ही न मुझे गंवारा है कृपा। अरे गुरु की चरणों की तो बड़ा प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं फिर गर हुक्म आपका पाऊं मैं, तो ये सड़ा धनुष की गिनती में पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान मैं इसे दम भर में फाड़ डालूं। यह बरसाती उगली तरह चुटकी में अरे मैं तोड़ डालूं। फिर जल को थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार। अरे मैं उन सितारों को सुरमे की भांति पीस डालूं। मैं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को
ये धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज किसी गिनती में है, फिर मैं सैकड़ों कोस तक अरे ले दौड़ू इतना तो बल इस उंगली में है। जरा कहे जो तुमने बहन, वो दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ और कलेजा चीर बैठे हैं। बुलाकर घर में खुद अपने बनाया हम सबको कायर, क्या यही मिथिला में पानी को सभी तौकीर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती ना होते यहाँ अगर रघुबर, हजारों भी नंगी कलिए शमशीर बैठे हैं। रही घर जाने की क्वारी, क्या हमें दुख इसका, अगर तुम दुखी हो राजन तो हम भी दिलगीर बैठे हैं। अरे रघुवंशी माजा को होई तो तेही समाज अस्का है न कोई, कहीं जनक सचित वाणी विद्यमान रकुल मर्जानी चोर और अनुशासन पाओ तो फिर कंधे को ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घर जिमदारों फोरी जगो मेर मुले के तोड़ी तर प्रताप महिमा भगवाना का बापरो पिनाक पुराना ना जान असाई सोई कौतुक करो बिलो के सोई कमल लाल जिम चाप चढ़ायो योजन सत प्रमाण ले दहो तोड़ो छत्रक दंड जम तरपदा बलनाथ जो न ग्रह पास बात पुन्ना धरो धनुहात पुन्ना धरो धनुहात पुन्ना धरो धनुहात। देखिए लक्ष्मण जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि ये धनुष किस गिनती में है, मैं तो ब्रह्मांड उठा लूंगा। लेकिन राम जी का आदेश तो हो जाए। क्रोध किया और साधारण क्रोध नहीं, लखन सको पे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये धरती कांपने लगी, इतना क्रोध किया। अगर छोटे कभी क्रोध करें तो राम जी को एक बार देख लीजिएगा, कितनी सुंदर मर्यादा है भाई भाई में। लक्ष्मण क्रोध कर रहे थे और राम जी ने बैठे बैठे पहले तो केवल इशारा किया, सह नहीं माने इशारे से रघुपति लखन निवारे, लखन जी को शांत किया। लेकिन राम जी ने प्रेम से अपने भाई को समझाया, सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठारे। और हमारी अपनी रामलीला समिति ग्राम अतरा रामलीला कमेटी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। डोलतियों ने प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, परंतु वह निर्णय हमारे भैया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लगी भी कैसे, लक्ष्मण तो एक वीर क्षत्रिय है, परंतु भैया अपार उदत की शोभा केवल ताल तरंगों से नहीं, वरन बड़े बड़े विनाशकारी उफनती हुए महानदों को आत्मसात कर हृदय में धड़क कर लेने से भैया लक्ष्मण महाराज जनक हमसे बड़े हैं, इनके पद एवं आचरण की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है, बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ। भैया शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो। शांत हो जा
तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत। जनक जी क्रोध में, अगर क्रोध में कहीं मेरा अपमान कर डाले तो फिर क्या होगा भैया लक्ष्मण? आकर कहीं क्रोध में भैया, आकर कहीं क्रोध में भैया, मेरा अपमान कर डाले, पिता के पूज बचनों को, पिता के पूज बचनों को कभी अपमान ना माने, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो। भैया लक्ष्मण देख रहे हो, माँ सुनैना आज किसी की बात सुन नहीं रही। भैया लक्ष्मण, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन, मिथिला वासी सभी हैं दुखारे लगन। माँ सुनैना, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन, माँ सुनैना, सुनैना किसी के बचन, मिथिला वासी सभी हैं दुखारे लगन। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। भैया लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ भैया। देखिए बाबा विश्वामित्र, इनकी ओर सबका ध्यान गया, चूंकि समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में यहां पर बैठे हैं। और दूसरी बात, ये समय के जानकार हैं। इन्होंने जाना कि अब समय ठीक है, शुभ है। विश्वामित्र
मित्र